हम आपको एक पैसा देते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करें, मुशारकत का, पार्टनरशिप का काम किया जा सकता है। बट पार्टनरशिप में यह है कि आपको रिटर्न रिटर्न नहीं करना है। आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट देना है, लॉस होगा तो लॉस बेयर करेंगे दोनों। तो हमारी कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि आज ये टूल्स अवेलेबल हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में हो सकता है, दूसरी चीज में नहीं हो सकता है। लोन उसी वक्त मिलेगा जब आपको खाद डालेंगे। पैसा बहुत है हमारी कम्युनिटी में, सुख के तालाब के मेंढक है। जब से निकलेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं। एक अहम बात जो शारिक ने बताई कि आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आप भले इंटरेस्ट ना लें, मगर बैंक कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है आपको नहीं पता है। कि वो शराब में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो फिल्म बनाने में भी इन्वेस्ट करता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करता है, या किसी और चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए आज जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि हमको अपने इदारे बनाना चाहिए, और उसका लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसके तहत सहूलत ने जो कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश की हैं। तो आपको ये पता है कि ये लोनिंग जो जाएगी या ये जो फाइनेंसिंग जाएगी वो एथिकल बिजनेसेस में जाएगी। वो हम शराब बेचने वाला हमारा मेंबर नहीं होगा, या म्यूज़िक बनाने वाला हमारा मेंबर नहीं होगा, जुआरी हमारा मेंबर नहीं होगा। हमको इजाज़त भी है, कानूनन इजाज़त भी है कि हम नहीं दें और इस तरीके से काम हो। इदारे बनाने से क्या होता है उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। जैसे सहूलत जो शुरू हुई उसका एम ये था कि भाई छोटे व्यापारियों को छोटा लोन दिया जाए। 50,000 रुपये से हमने शुरू किया। लोगों का ट्रस्ट कम था हमारे ऊपर, लोग पैसा भी कम जमा करते थे। हर मेंबर का एवरेज डिपॉजिट अगर हम देखें तो वो 2,000 के नीचे होता था। ये मैं 2011 की बात बता रहा हूँ। आज मेंबर भी बहुत बढ़ गए हैं, हमारे 90,000 के करीब मेंबर हो गए हैं। 2011 में 300 मेंबर थे, वहाँ से अब 90,000 मेंबर हो गए। उससे क्या हुआ कि हमारी लोनिंग साइज़ बढ़ गई। जो शारिक ने भी बात की थी, आपने भी बात की थी। सेविंग से क्या होता है कि एक तो लोनिंग साइज़ बढ़ गई कि अभी हम 5 लाख रुपए तक का भी लोन देते हैं। उससे और एक चीज़ क्या हुई कि जब आप इंस्टीट्यूशन कायम करते हैं और ट्रांसपेरेंट रहते हैं और विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काम करते हैं, तो IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, हमको अप्रोच किया कि एक प्रोग्राम आप ये करें कि जो छोटे बिजनेसेस को आप कर्ज दे रहे हैं उनको बजाय कर्ज देने के हम आपको एक पैसा देते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करें कि इनके साथ मुशारकत का, पार्टनरशिप का काम किया जा सकता है क्या। और ये बहुत ताज्जुब वाली बात थी। वो उनके लिए भी ताज्जुब वाली बात थी, हमारे लिए भी ताज्जुब वाली बात थी कि भाई एक छोटा आदमी है, पुशकार्ट पे ठेले पे अपना सामान बेच रहा है, उसके साथ हम शरीक होने वाले हैं कि प्रॉफिट और लॉस में। जो हिसाब किताब भी लिखता है नहीं लिखता है हमको नहीं पता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ है। इन्होंने एक बहुत छोटी ग्रांट हमको दी, 65 लाख रुपए की। उसका जो तजुर्बा हुआ, वो तजुर्बा इतना अच्छा हुआ कि वो लोग खुद परेशान हो गए कि साहब ये ऐसा भी हो सकता है क्या। बट पार्टनरशिप में ये है कि आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट देना है, लॉस होगा तो लॉस बेयर करेंगे दोनों। तो इससे ये काम हुआ। तो ये VC फंड जो खड़ा हुआ, जिसके बोर्ड पे शारिक भी हैं, मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ये हुआ कि अब 150 करोड़ रुपए का फंड खड़ा हुआ। तो एक इदारा बनाने से दूसरा इदारा, दूसरे बाहर के लोग भी आए और उसमें जमा हुए, एक ये काम हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो शबीर भाई बात कर रहे थे और इमाद ने भी बात की कि कैपिटल मार्केट में, और शारिक ने भी बात की कि डेड इन्वेस्टमेंट आपका है। तो हमारी कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि आज ये टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप कैपिटल मार्केट में महीने को 100-200 रुपये, 500 रुपये लगा सकते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी ग्रोथ हो जाएगी वो शबीर भाई बताएंगे, उनके पास स्टैटिस्टिक्स हैं। गोल्ड जो आप फ्रैक्शनल खरीद सकते हैं, 1-1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं आप, और फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। आपको मतलब कोई पेपर पे नहीं है, आपको चाहिए जिस दिन आपके पास 1 ग्राम के पैसे आप जमा कर लेंगे, आपको 1 ग्राम का कॉइन चाहिए तो आपके घर पे 24 तोले का 1 ग्राम आ जाएगा। ये हमारी कम्युनिटी को सीखना चाहिए। जो फाइनेंशियल प्लानिंग की आप बात कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे, शादी में अक्सर क्या होता है, कर्ज में क्यों जाता है, सोना देना है। तो सोना देना है तो सोना उसी वक्त खरीदना है, उसी वक्त खरीदना है तो एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। अगर यही आप प्लान कर लें, मिसाल के तौर पे आज आपको बच्चा या बच्ची हुआ और आपने प्लान किया कि भाई 20 साल में मैं 500-500 रुपये का महीने को गोल्ड खरीदता रहूँगा, तो आप देख लीजिए कितना गोल्ड हो जाएगा और उसका कितना एप्रिसिएशन हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ें, ये सिंपल टूल्स जो है आपको कम्युनिटी को उधर ले जाएंगे। मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक और हमारी कम्युनिटी में
हमारी कम्युनिटी को एक ये समझ है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में हो सकता है, दूसरी चीज़ में नहीं हो सकता है। उसमें मैं शब्बीर भाई से भी क्लैरिटी चाहूँगा कि भाई वो इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट से होता है उसके रिटर्न में और इसमें क्या फ़र्क होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताइए, आप बिना जागन में गए या बिना जो है टेक्निकलिटीज़ में गए। मगर मेरी जो समझ है उसमें ये है कि भाई एक तो रियल एस्टेट में आपको लगाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए जिसको जमा करते करते आप थक जाते हैं, और वही कैपिटल मार्केट में शेयर्स में लगाएं आप, एथिकल फंड्स अवेलेबल हैं अभी, आप उसमें लगाएं 500-500 रुपया करके, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक करीब करीब वही रिटर्न देता है। शबीर भाई बताएंगे। फाइनेंस की बात आती है तो जब सबसे पहले लोग ये बोलते हैं कि मुझे लोन मिलेगा क्या। कल रात में भी बात हो रही थी कि एक साहब बताया कि जो सो बहुत सारे लोग सूद पे लिए हुए हैं लोन, तो इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, हाउसिंग लोन मिल सकता है क्या। लोन उसी वक्त मिलेगा जब आपको खाद डालेंगे। खाद कौन सी है आपकी, वो ये है कि आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे और आसानी से तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे जो बिल्कुल सही है। तो उसी तरह फिर मैं वापस आ रहा हूँ, रेगुलेटर के हिसाब से अगर हो तो पैसा बहुत है हमारी कम्युनिटी में, पैसा नहीं है बल्कि बहुत कम्युनिटी है। ज़कात के पैसे से आप काम कर सकते हैं कम्युनिटी का, आपके खुद की सेविंग कैसे कर सकते हैं, जैसा अभी आप बताए कि 500 रुपये से सेविंग कर सकते हैं आप, एंड दैट इज़ ए प्योर रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है वो गुजराती में एक मुहावरा है, जो दिखता है वो बिकता है। सो जो दिखता है वो बिकता है, तो उसमें यह है कि रियल एस्टेट और गोल्ड जो क्योंकि दिखता है लोग सबको उसे अट्रैक्शन है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि हमारे को फाइनेंस के बारे में नहीं मालूम था, तो जहाँ पर नहीं मालूम है वहाँ पर वी हेजिटेट टू गो देयर। अच्छे अच्छे लोग हु आर रनिंग वेरी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस, आई कैन टेल यू कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में या जो से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो बहुत डरते हैं। एक दूसरा ये है कि जब पब्लिक का पैसा है उनके पास तो वो भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि पता नहीं मेरी जिम्मेदारी है, पब्लिक का पैसा है चले जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि उनको पहले सीखना चाहिए, अदरवाइज वो उर्दू में हैदराबादी मुहावरा है, सुख के तालाब के मेंढक है, जब से निकलेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं। आई थिंक दैट्स द वे ऑफ आई वुड ट्राई टू पुट इट एंड एक्सप्रेस इट।